Hello everyone, this is Dr. Neetu from Physics Department. Here we are discuss about the Miller indices. First of all, we talk about crystal lattice, which defines the Miller indices. Firstly, we talk about crystal lattice. What is crystal lattice? Crystal lattice is an infinite array of points arranged in a regular mode in a space. For example, we take two coordinate axes x and y. We draw some lattice points in finite order. Then we draw some planes joining the crystal points. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ क्रिस्टल पॉइंट्स को ड्रॉ किया है और उनको मिला दिया है रेगुलर मोड में। किसी भी पैटर्न में चाहें जैसे भी हम चाहें उस प्लेन में हमने उसे फिक्स कर, एक बार हमने इधर ड्रॉ करी लाइंस, कुछ लाइंस हमने इस पैटर्न में ड्रॉ करी हैं और कुछ हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी। तो डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट्स को मिलाकर एक क्रिस्टल प्लेन डिफाइन हो रहा है। तो दैट क्रिस्टल ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या है एक साथ रेगुलर ऑर्डर्ड मैनर में हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये डिफाइन करते हैं हमारे क्रिस्टल प्लेन्स को। ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टल प्लेन्स इसी ऑर्डर में किए जाएं, हम किसी भी अकॉर्डिंग उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे ड्रॉ करें चाहे हम ऐसे ड्रॉ करें। बट सारे के सारे क्रिस्टल प्लेन्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और जितने भी क्रिस्टल प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं उन सबके प्लेन्स सेम होते हैं। एज जैसे कि हम लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर आर सेम। जिन जिन क्रिस्टल प्लेन्स की हमारे सेम प्लेन्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। जस्ट एज वी नो ऑलरेडी नो दैट द क्रिस्टल्स आर एनाइसोट्रॉपिक, दैट्स वाई वी नॉट डिफाइन ओरिएंटेशन डायरेक्शंस प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल प्लेन्स। इसलिए हम यूज़ करते हैं कि किसी भी प्लेन्स की ओरिएंटेशन डायरेक्शन इन सबको डिफाइन कैसा किया जाए। जितनी भी लाइंस हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो रही हैं, फिगर में शो हो रही हैं, वो हमारी क्या है, वो एक प्लेन को अपीयर कर रही हैं। बट क्या कब कर रही हैं, जब व्हेन ज्योमेट्री इज एक्सटेंडेड टू 3D ज्योमेट्री। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल प्लेन्स सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स, कि हम इनके ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को कैसे डेजिग्नेट करें, कैसे डिफाइन करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिशिस्ट मिलर ने इंट्रोड्यूस की थी वर्ड मिलर इंडिसेस 1839 में। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मिलर इंडिसेस कोई भी क्रिस्टल के अकॉर्डिंग हमारे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, द प्रॉब्लम इज हाउ टू डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पैरेलल सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स। देन वी विल दैट इसलिए हमने ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए मिलर साइंटिस्ट ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस्ड किया, जिस टर्म्स के यूजेस से हम किसी भी क्रिस्टल प्लेन की डायरेक्शन ओरिएंटेशंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको बोला गया था मिलर इंडिसेस। एज वी सी हियर द मिलर इंडिसेस फॉर अ क्रिस्टल प्लेन described with respect to any choice of the unit cell and not only with respect to primitive basis factor। that means कि मिलर इंडिसेस किसी भी क्रिस्टल प्लेन के किसी भी प्लेन के साथ हमारे डिस्क्राइब हो सकते हैं, किसी भी यूनिट सेल के साथ, बट नॉट ओनली फॉर द प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर। किसी भी बेसिस वेक्टर्स के साथ हम ज़रूरी नहीं है उसे लेके चलें। तो हमारा मिलर इंडिसेस का जो प्रोसीजर डिस्क्राइब किया था वो किसके अकॉर्डिंग था। फर्स्टली हम क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया, दैट इज एक्स वाई जेड। उस पर हमने कुछ इंटरसेप्ट्स लिए, एक्स वाई जेड की अलग अलग नोटेशन करी, ए 2a 3a आपके b 2b 3b एंड ऑन सी जेड एक्सिस पे c 2c 3c। कोई भी हमने इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन किया, लेट अस कंसीडर हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3a एंड वाई एक्सिस पे 2b एंड जेड एक्सिस पे 2c कंसीडर किया। तो हमने फर्स्टली क्या किया, टेक ए पॉइंट विच इज कंसीडर्ड टू बी एज ऑरिजिन एंड ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज एक्स वाई जेड। एंड द सेकेंड स्टेप इज द टेक द इंटरसेप्ट्स। हमने इंटरसेप्ट्स लिए ए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। टेक द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन अलॉन्ग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, टेक अ पॉइंट कंसिडर्ड एज द ऑरिजिन एंड ड्रॉ द coordinate axis। second point is that take the intercepts of the plane along the 3 axis। and the next step हमारा कि हमें अब अपने इंटरसेप्ट्स को एज ए मल्टीपल शो करना है। जैसे कि हमने इंटरसेप्ट्स लिया एक्स एक्सिस पे 3a, वाई एक्सिस पे 2b एंड जेड एक्सिस पे 2c। नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट्स एज मल्टीपल ऑफ द a b c।
तो हमारे एक्स एक्सिस पे यानी कि ए का मल्टीपल क्या है 3, बी का मल्टीपल 2 एंड सी का मल्टीपल 2। तो हमने 3, 2, 2 प्लेन्स लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप इज द हमें टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स। हमने इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल है 1/3, 1/2, 1/2 एंड नेक्स्ट स्टेप इज द हमें अपने इन इंटीजर्स को हमें अपने इन रेसिप्रोकल्स को स्मॉलेस्ट रेशो में डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट रेशो में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स इनटू द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स इन द सेम रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर एलसीएम। तो हमने उनके एलसीएम के साथ उनको मल्टीप्लाई किया। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हमने हमारे पास इंटरसेप्ट थे 3, 2, 2, हमने एलसीएम लिया उसका एक बार 3 से देन 2 से, तो एलसीएम आया 3 × 2 दैट इज 6। तो हमने 6 से अपने रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई किया दैट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड वी गेट द 2, 3, 3। हमारा ये 2, 3, 3 क्या है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आए। अब हमें ये एक तरह से हमारे क्या है प्लेन को शो कर रहे हैं। अब हम अपने इन स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स को पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज करेंगे दैट इज कॉल्ड द मिलर इंडिसेस। द लास्ट स्टेप इज द एनक्लोज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स in the parenthesis and we will get the Miller indices that is 2, 3, 3। हमने small brackets that is parenthesis के अंदर इनको enclose कर दिया which shows the Miller indices of the plane। अब हमारा जो ये Miller indices का ये हमारा काम है कि हमने जो अपने इंटरसेप्ट्स के Miller indices निकाले हैं, एक्चुअली में ये Miller indices हमारे क्या काम करते हैं, it is used मैथमेटिकल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द प्लेन एंड द डायरेक्शंस इन द क्रिस्टल्स एंड ओरिएंटेशन। ये हमारे किसी भी प्लेन की ओरिएंटेशन को और ओरिएंटेशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बट मेन चीज़ कि हमें मिलर इंडिसेस की ज़रूरत जो पड़ी तो वो क्या शो करने के लिए पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलर इंडिसेस आर यूज टू शो द डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट इज द डिसलोकेशन इन द क्रिस्टल्स, सरफेस टेंशन, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एंड द रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट क्रिस्टल प्लेन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमें मिलर इंडिसेस की ज़रूरत पड़ी थी कि डिफरेंट प्लेन्स हमारे किस ओरिएंटेशन में और किस डायरेक्शन में शो हो रहे हैं, इसलिए हमें मिलर इंडिसेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ी थी। लेकिन जब हमने मिलर इंडिसेस के ये कंसेप्ट्स को रिड्यूस किया तो इससे हमारे कुछ फीचर्स निकल के आते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मिलर इंडिसेस आए हैं वो डिफरेंट क्रिस्टल्स के हमने अपने मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट कर लिए। तो क्या सबसे द मेन क्वेश्चन इज दिस कि हमारा जितने भी ये यूनिट क्रिस्टल बेसिस को क्रिस्टल पॉइंट्स को मिलाते हुए ये प्लेन ड्रॉ किए हैं, क्या इन सभी प्लेन्स का दिस इन सभी प्लेन्स के क्या क्रिस्टल प्लेन्स हमारे सेम होंगे? अगर ये हमारे सेम एक ही क्रिस्टल प्लेन है, एक क्रिस्टल पॉइंट से मिलके हमारे क्रिस्टल सेल बने हुए हैं पूरे, तो क्या इन डिफरेंट प्लेन्स के हमारे मिलर इंडिसेस भी सेम होंगे? तो इसके लिए सबसे मेन फीचर था मिलर इंडिसेस का कि हमारे डिफरेंट प्लेन्स के मिलर इंडिसेस सेम तब होंगे जब हमारे उनके इंटरसेप्ट सेम होंगे, अगर वो सेम प्लेन को शो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फीचर होता है मिलर इंडिसेस का, दैट इज हमारे डिफरेंट प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फीचर इन क्यूबिक क्रिस्टल्स, direction perpendicular to HKL, that HKL represents the Miller indices, that is 2, 3, 3, that 2, 3, 3 that is H, that is K, that is L. HKL is the mathematical notation for the Miller indices. Perpendicular to HKL plane is represented by the square brackets. दैट हमने भी मिलर इंडिसेस पैरेंथेसिस में एनक्लोज किए थे, लेकिन अगर वही हमारे मिलर इंडिसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज है तो दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर आप 2, 3, 3 ही लेके चल रहे हो, आपने पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया है, दैट इज ओरिएंटेशन, वो हमारे प्लेन्स को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्क्वायर में इसको करेंगे, अगर हमारा 2, 3, 3 हम ऐसे शो कर दें, दैट इज़ 2, 3, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हमारे परपेंडिकुलर प्लेन को शो करेंगे। दैट मीन्स हमारा एक प्लेन दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर प्लेन। सेकेंड फीचर इज द कि हम कोई भी प्लेन में, जैसे अभी हमें आपको दिख रहा है कि 2, 3, 3 मैंने लिखा है, यहाँ पर प्लेन लिखा है, चाहे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्यों ना लिखा हो, तो कहीं पर भी कोमा हमने यूज़ नहीं किया है। दैट इज़ द मेन सेकेंड फीचर ऑफ द मिलर इंडिसेस, दैट नो कोमाज आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द मिलर इंडिसेस।
इन बिटवीन द मिलर इंडिसेस ऑफ द सिंगल डिजिट दैट इज HKL। सिंगल डिजिट का मतलब है कि 2, 3, 4, 5, 6 एनी डिजिट। बट अगर हमारे पास कोई भी मिलर इंडिसेस, फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया 5, 10 एंड 15, हमने यूज़ किया 5, 10 और 15 हमारे HKL की वैल्यू हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो कोई भी अगर डबल डिजिट का नंबर आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। दैट इज़ कैसे शो करेंगे? 5, 10, 15। बट किस केस में? अगर हमारे पास डबल डिजिट है, बट इफ़ वी हैव द सिंगल डिजिट देन 5, 1, 5, तब हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। हम लिखेंगे 5, 1, 1, बट थोड़ा से स्पेस के साथ। So that is second feature, no commas will be introduced in the Miller indices of the single digit, that is HKL, but when Miller indices of plane are of double digits then these are separated by the commas, that is 10, 5, 15 इस तरह से। एंड द लास्ट फीचर इज द इफ अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, दैट इज हमने कंसिडर किया 266 और 133, अगर हमसे कोई कह रहा है कि क्या ये दोनों ही मिलर इंडिसेस सेम प्लेन को शो कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे समझाएंगे? तो हमारा मतलब होगा कि 266 या 133 अगर हम देखते हैं तो 1 का डबल क्या है 2, 3 का डबल क्या है 6, नेक्स्ट में 3 का डबल क्या है 6, तो हमारा क्या है इस 133 प्लेन का डबल है 266, दैट मीन्स द मिलर इंडिसेस 266, 133 बोथ आर रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द मिलर इंडिसेस। अगर हमारे पास मिलर इंडिसेस का कंप्लीट क्वेश्चन आता है देन वी आल्सो इंक्लूड द फीचर्स ऑफ द मिलर इंडिसेस विच आर इंपॉर्टेंट फीचर्स।